नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जब से यूपी के महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर किया गया है, तभी से राहुल गांधी नाराज थे। कह रहे थे कांग्रेस को हल्के में लेने की भूल ना की जाए। कांग्रेस नेता तो यहां तक कह गए, कांग्रेस का अपमान करने वाले पछताएंगे। राहुल ने कहा कांग्रेस यूपी में सरप्राइज देगी, और आज वो सरप्राइज सामने आ गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर राहुल ने अपनी बहन को कांग्रेस का महासचिव बना दिया और राजनीति में प्रियंका को झोंक दिया। प्रियंका गांधी अब तक सिर्फ अमेठी और रायबरेली में अपने भाई और मां के लिए प्रचार करती थीं, लेकिन अब वो पूरी तरह राजनीति में कूद रही हैं। कांग्रेस के विरोधी खेमों में हलचल तो है, लेकिन बीजेपी का कहना है कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है। राष्ट्र की बात में हमारा सवाल यही है, बीजेपी ने क्यों कहा फेल हो गए राहुल गांधी? और दूसरा सवाल, क्या 2019 का गणित बदल देंगी प्रियंका गांधी? इसी पर बहस होगी। आज मेरे साथ कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा जुड़ रहे हैं राष्ट्र की बात में, बीजेपी से मेरे साथ आरपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, और आरएसएस की विचारक और जानी मानी वकील मोनिका अरोड़ा। आप सभी का स्वागत है। चरणजीत सिंह सापरा, आपसे शुरू कर रहा हूं। क्यों उतारना पड़ा चरणजीत सिंह सापरा प्रियंका गांधी को राजनीति में? क्या करो या मरो का चुनाव हो गया क्या 2019 का आपके लिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है आप पैनिक मोड में आ गए, डेस्परेट हो गए, इसीलिए आपने आखिरी दाव चल दिया अपना। देखिए मानक जी, मैं दोपहर को 1 बजे से सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के मैं वक्तव्य सुन रहा हूं। ये थोड़ा एको हो रहा है, ये ठीक करा दीजिए जी। और ये तमाम सारे वक्तव्य देख करके मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये वक्तव्य जो है, ये केवल उनकी जो एक बेचैनी है उसका प्रतीक है। और मेरे ख्याल से ये उनको डर लग गया कहीं ना कहीं से प्रियंका गांधी जी के नाम का। ये अपनी आत्मिक शांति के लिए बोल रहे हैं इस तरह से, या अपने मन को बहलाने के लिए बोल रहे हैं। आपको राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। तो आज राहुल जी के इस मास्टर स्ट्रोक से पूरी बीजेपी की नींद उड़ गई है, बीजेपी में बौखलाहट है। और ये प्रियंका गांधी जी का जो मास्टर स्ट्रोक राहुल जी ने खेला है, ये निश्चित रूप से 2019 का गेम चेंजर होगा, और श्री राहुल गांधी फिर एक बार बाजीगर कहलाएंगे। आपने देखा कि गुजरात के अंदर और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर किस तरह से राहुल गांधी जी ने इनके तंबू को हिला दिया था। अब प्रियंका गांधी की आंधी से इनके तंबू उड़ जाने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी को उतारकर नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाना ये लक्ष्य है राहुल गांधी का। मैंने आपसे पूछा क्यों उतारा प्रियंका को राजनीति में, आपका जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी की नींद उड़ानी है, इसलिए उतारा है प्रियंका को। ठीक है, मुझे पूरा करने देंगे? 10 सेकंड और 10 सेकंड और ले लूं। देखिए नींद उड़ाना ये एक बात है। दूसरी बात, श्री राहुल गांधी यूपी को और इस देश को एक पॉजिटिव नेतृत्व, एक पॉजिटिव नैरेटिव देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि मैं इस देश की राजनीति में जो नैरेटिव चल रहा है, जो ध्रुवीकरण का नैरेटिव चल रहा है या झूठ बोलने का नैरेटिव चल रहा है, मैं उस नैरेटिव को बदलना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ा संकेत भी श्री राहुल गांधी जी ने इस निर्णय से दिया है। और केवल प्रियंका जी की बात हम कर रहे हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी वहां पर वेस्टर्न यूपी का इंचार्ज बनाया है, गुलाम नबी आजाद साहब को हरियाणा का इंचार्ज बनाया है। तो ये बहुत बड़े निर्णय हैं। क्या राहुल गांधी अकेले संभाल नहीं पा रहे कांग्रेस का नेतृत्व? ऑर्गेनाइजेशन चरणजीत सिंह सापरा, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने अपनी हार मान ली, इसीलिए प्रियंका को याद किया है। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से यहां तक कह गए कि आपको राहुल गांधी को बैसाखी चाहिए प्रियंका की, वो फेल हो गए। भाई मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये उनकी बौखलाहट है, और बौखलाहट में इस तरह का वक्तव्य आएगा। अगर वो बैसाखी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह की बैसाखी लग रही है। ये 2.5 व्यक्ति की सरकार जो चल रही है केंद्र के अंदर, अगर उसको चैलेंज करने के लिए हमने अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया है, एक पॉलिटिकल मूव सेट किया है, तो वो डेमोक्रेसी में और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। पार्टी में हम किसको बनाएंगे और किसको नहीं बनाना, ये हम क्या भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय प्रधानमंत्री से नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी में आप क्या बदलाव करते हैं, अपनी पार्टी में किसको नेता बनाते हैं, किसको प्रभारी बनाते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन चरणजीत सिंह सापरा, लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले प्रियंका को उतारने की मजबूरी ना कही जाए तो क्या कहा जाए? एसपी बीएसपी गठबंधन में आपको शामिल नहीं किया गया कांग्रेस को यूपी में, कहीं इसीलिए तो नहीं आपको लगा कि अब तो सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, प्रियंका को उतारना पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या होगा?
बिल्कुल नहीं। देखिए, उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के ही पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है। मेरे ख्याल से ये उचित समय राहुल गांधी जी ने समझा और उचित निर्णय लिया है। और फिर फर्क क्या है, अगर भाई के साथ बहन आती है तो इसमें क्या बड़ा पहाड़ टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो नेता है, दूसरे पक्ष जो है, वो क्यों इतना ठीक है। ओके, आरपी सिंह भाई, हमारी पार्टी आरपी सिंह जी, कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, करेंगे। जवाब दीजिए। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक प्रियंका गांधी के रूप में कैसे मुकाबला करेंगे आरपी सिंह? बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी को चुनाव के बाद हार से बचाने के लिए, जो हार का ठीकरा फूटेगा उससे बचाने के लिए, ताकि वो इनके यहाँ तो परिवार में इस प्रकार चलता है ना, युवराज के अलावा बाकी कोई नहीं। अगर वो बिटिया है तो बिटिया दरकरार कर, बिटिया को शहीद कर सकते हैं। चुनाव के बाद सारा ठीकरा हार काट को इनका सुबड़ा साफ होने वाला है। इनको तो सपा बसपा ने वहां पे घास तक नहीं डाला, तो इनको लगता है भैया किसको क्या करेंगे, कल चुनाव हारेंगे। पहले ईवीएम का गाना गाने लगे, जब ईवीएम के गाने का पर्दाफाश हो गया तो अब प्रियंका वाड्रा गांधी को और ज्योतिराज सिंधिया को आगे लाकर भैया कल हाथ ठीकरा फूटेगा इनके। और दूसरी बात, गुलाम नबी आजाद तो इनके बहुत पुराने नेता हैं, वो अभी तक यूपी के इंचार्ज थे, उनको यूपी से निकालकर भेज दिया हरियाणा के अंदर। तो ये दिखता है कि मामला फेल है। और तीसरी बात ये कि भैया अगर राहुल गांधी अरे एक मिनट सुनिए, अरे सुनो सापड़ा साहब, मैंने आपको टोका नहीं बीच में, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं टोका नहीं आपको, डिबेट की तरह चलनी चाहिए, वो काम माना का काम। बोलिए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि अब राहुल गांधी ने कहा है कि हम फ्रंट फुट पे आकर खेलेंगे। अब तक तो मतलब बैक फुट पे थे, अब तक तो यूपी में ये बैकफुट पे थे ना, ये उन्होंने कहा कि अब हम फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। तो भैया बड़ा स्पष्ट है, वो उनको बलि का बकरा चाहिए। सोनिया गांधी को लगता है कि मेरे पप्पू को मैंने संभाल के रखना है, मैंने अपने बच्चे को संभाल के रखना है। मानक जी, मैं 10 सेकंड में इनका उत्तर दे दूं। बाकी परिवार का कोई, अरे आप देना उत्तर यार, बात तो कर लेना, तो मैंने आपको टोका नहीं। अरे सुनो दोस्त, तो आपको लगता है कि हम कैसे अपने पप्पू को बचा कर रखें ताकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप कह रहे हैं ना आरपी सिंह जी, अपने युवराज को बचा कर रखना। अच्छा सर, अपने युवराज को बचा कर रखना। चलिए इनके परिवार में युवराज को बचा कर रखना। चलिए ठीक है, परंतु कोशिश तो यही ना। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए आरपी सिंह। क्या नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि खबर तो यह है प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकती हैं। कहिए, तैयार हैं आप? बहुत अच्छी बात, बहुत स्वागत है उनका, परंतु वो कहां से चुनौती है? वो चुनौती कहां से, जिनको बसपा और सपा तक नहीं अपना साथी मानने को तैयार है। वो सोकॉल्ड महागठबंधन से परिवार तक रह गया महागठबंधन ना। आज तो पार्टियों का महागठबंधन खत्म हो गया, आज तो परिवार का महागठबंधन हो गया। भाई बहन, अभी इसके बाद जीजा जी, उसके बाद भतीजा जी, भतीजी जी, ये लाइन लगी। आरपी सिंह जी, जवाब नहीं दिया आपने। आरपी सिंह जी, आपने जवाब नहीं दिया। आरपी सिंह जी, सवाल मेरा ये है, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर वाराणसी में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, आप तैयार हैं उसके लिए? अरे स्वागत है, परंतु वो कहां से चैलेंज है? कुछ वो कहीं गिनती में नहीं है। हम तो कह रहे स्वागत है, लड़े ना, लड़कर देख लें, परंतु कहां से चैलेंज है? वो कोई गिनती में नहीं है। वो तो मैं वापस कह रहा हूं, उनको उनके साथी पार्टियों ने ठुकरा दिया। अच्छा, और देश भर में बताइए मुझे, देश भर में अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने चुनौती बनती है, कैसे सामना करेंगे? अरे कहां देश में कहां चुनौती बनेंगे बताइए ना। मैं पूछ रहा हूं, यूपी में जहां उनको जलशक्ति बनाया है, वहां के तो चुनौती बन नहीं सकते। देश में कहां बनेंगे? वो पश्चिम बंगाल में क्या चुनौती बनेंगे, वो दिल्ली में क्या चुनौती बनेंगे, वो पंजाब में क्या चुनौती बनेंगे, वो चुनौती कहां बनेंगे? वो पूछे ना। अरे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता आपको याद है आरपी सिंह जी? इंदिरा गांधी की लोकप्रियता आपको याद है? प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। अरे झलक दिखने से काम होता तो बहुत कुछ हो गया था। राहुल गांधी में राजीव गांधी झलक दिखती है, झलक दिखने से काम नहीं होता। लोग मांगते हैं कि आपने काम किया, आपने डिलीवर किया, सिर्फ झलक दिखने से काम नहीं होता। ये लोग समझ गए कि ये परिवार से बढ़कर आगे पार्टी बाहर जान सकती। ये सारा मामला भाई बहन और जीजा या माता जी, जहाँ आगे आने वाले मानक जी, मैं बोल लो, इनके जो बेटा बेटी है वो हो सकते हैं। मानक जी, इन्होंने 2 प्रश्न मेरे पे दागे हैं, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। मुख्य आदमी ने पार्टी से बाहर कर दिया। ओके, ऑल राइट। चरण सिंह सापरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मोनिका अरोड़ा और अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं। देखिए, चरणजीत सिंह सापरा जवाब दीजिए। कोई चुनौती नहीं है प्रियंका की। देखिए जिस तरह से
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, दिख रहा है कि ये अपनी सूझबूझ खो चुके हैं। ये बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। इन्होंने परिवारवाद की तो ये भूल जाते हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी इनकी पार्टी में है। नहीं, एक मिनट, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आरपी सिंह जी थोड़ा तमीज से देखिए, प्रियंका, आप प्रियंका गांधी की तो बात करते हैं, लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी को भूल जाते हैं कि वो बीजेपी में है। आप भूल जाते हैं कि पीयूष गोयल आपके पास में है, जयंत सिन्हा है, पूनम महाजन है, अनुराग ठाकुर है। ऐसे 38 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी में जो वंशवाद से प्रभावित है। आपके 4 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पेमा खांडू, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और ये अभी हारी है जो रानी हारी है, राजस्थान की रानी। सुन लीजिए, अब मैं आपका पर्दाफाश कर रहा हूं। अरे आपके पास में 10 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट है जो वंशवाद से प्रभावित है। अरे आप कहां वंशवाद की बात करते हैं? जब एक उंगली सामने की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आती है। ये आपकी बौखलाहट है। जिस तरह से आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते, मेरी आवाज के ऊपर आप आवाज चलाना चाहते हैं। दर्शक को भी जरा समझने दीजिए दोनों आप क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बौखला गई है। आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। ये आपकी बौखलाहट नहीं है तो क्या है? ये आपकी हार नहीं तो क्या है? आप तो लड़ाई से पहले हार चुके हैं। आप तो चुनाव से पहले हार चुके हैं। चुनाव से पहले खत्म, क्योंकि आपको पता है यूपी में आप तंबू उड़ चुके हैं। इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, वो वक्तव्य दिख रहा है, वो वक्तव्य दिखा रहे हैं कि एक सेकंड सापरा जी रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिए। सापरा जी रुकिए। अरे रुकिए सापरा जी दिलचस्प चुनौती आ रही है, रुकिए जरा एक सेकंड। सापरा जी रुकिए ना। चरणजीत सिंह सापरा रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड जरा। सिर्फ आरपी सिंह को स्क्रीन पर लीजिए। आरपी सिंह जी चुनौती दे रहे हैं। क्या चुनौती दे रहे हैं चरण सिंह सापरा को, कांग्रेस को? आरपी सिंह दीजिए चुनौती। बड़ी स्पष्ट चुनौती है। राहुल गांधी इस बार अमेठी का चुनाव भी जीतेंगे। मैं ये किसी पूरे दावों के साथ कह रहा हूं, और छापरा साहब को बोलो चुनाव के रिजल्ट के साथ मेरे सामने आकर बैठ के इस बात कीजिए। ओके सापरा जी जवाब दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया और मोनिका अरोड़ा के पास जा रहा हूं। सापरा जी देखिए आरपी सिंह जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन ये कोई भविष्यवाणी करने वाले पंडित नहीं है। ये आज यहां पर बैठ करके पंडिताई कर रहे हैं कि अमेठी से चुनाव जीतेंगे। अरे भाई साहब, अरे आपके नरेंद्र मोदी जीतेंगे इसकी क्या गारंटी है? जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश को झूठ बोला है, इस देश के साथ विश्वासघात किया है, इस देश के युवा के साथ वादा खिलाफी की है। आपको 5 राज्यों में जनता ने 5-0 से हराया है, तभी भी आपको शर्म नहीं आती। अच्छा अब रुक जाइए। अनुराग भदौरिया और मोनिका अरोड़ा को स्क्रीन पर लीजिए जरा। अनुराग भदौरिया और मोनिका अरोड़ा। अनुराग भदौरिया, प्रियंका गांधी को उतारकर उत्तर प्रदेश में एक तीर से कई शिकार किए हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने। खतरे की घंटी आपके लिए भी है। अनुराग भदौरिया, ठीक कह रहा हूं मैं? देखिए, मुझे लगता है कि आरपी सिंह साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जब यहां से उठ के जाएंगे, जब आपका डिबेट खत्म हो जाएगा, तो वो पासवान जी को फोन मिला के बोलेंगे कि नहीं, आप हमारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि आप वंशवाद चला रहे हो। अकाली दल को ही बोलेंगे, अकाली दल आप मेरे साथ नहीं रहोगे क्योंकि आप वंशवाद चलाते हो। आप आपसे कल से हमारा अपना बिस्तर समेट लीजिए, बीजेपी के आप अलायंस नहीं रहेंगे। अपना दल को ही फोन करके यही बोलेंगे, और शिवसेना को ही फोन करके बोलेंगे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे क्योंकि आप लोग वंशवाद चलाते हो। और उसके बाद तुरंत फोन मिलाएंगे कल्याण सिंह जी को, कहेंगे आप ही गवर्नर नहीं रहोगे, आपका बेटा भी एमपी है, आपका पोता भी मिनिस्टर है, और आपकी बहू भी एमएलए, आप भी नहीं रहोगे बीजेपी में। तुरंत पूनम महाजन को फोन जाएगा, बोलेगा आपके पिताजी भी मिनिस्टर थे और आप भी नहीं रहेंगे, चलिए यहां से हटिए। आप वसुंधरा राजे को फोन करेंगे, उपाध्यक्ष से आप हट जाइए क्योंकि आपका बेटा भी है, आप सीएम रही हैं, आपका बेटा भी एमपी है। तुरंत फोन ये धूमल साहब को भी करेंगे, बोलेंगे आप चीफ मिनिस्टर हो, आपका बेटा भी है, सबको ये हटा देंगे। ये वो लोग हैं जो अपनी कमजोरी भगाने के लिए आप तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का बचाव करने लगे हैं। यूपी में आपने उनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया, नहीं है। अब आप बचाव कर रहे हैं उनके खिलाफ है। ये हम लोग तो सामाजिक पक्ष में खड़े हो गए। नहीं, हम लोग सामाजिक न्याय और समाज को विकास में ले जाने की बात करते हैं। और जो लोग इसके साथ खड़े हैं,
जो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं वो सब एक विचारधारा के लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और हमने कहा ना, हमने काम किया, हम काम पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुराग भदौरिया परिवारवाद से छूटती है। अनुराग, प्रियंका गांधी पर दो शब्द कहिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या फर्क आएगा? जनता परिवार होती है, अनुराग भदौरिया लगा देती है। अनुराग 2019 में प्रियंका गांधी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित पर क्या असर पड़ेगा? जरा कहिए ना दो चार शब्द प्रियंका गांधी पर। उसमें ही बता रहा हूं। देखो, सुबह से आपने बीजेपी की तो बात सुनी ली, बड़ी परेशान है। मैं तो उनसे कहता हूं भैया, हर किसी को पॉलिटिकल में आने की, राजनीति में आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना डिसीजन है। असली मोहर जनता लगाती है। तो ये बीजेपी वाले परेशान क्यों होते हैं? जनता जिस पे मोहर लगा देती है। आप परेशान नहीं है ना? अगर आप तो परेशान नहीं है ना? लगाएगी तो प्रियंका गांधी नेता होंगे। अरे मैं बोल तो रहा हूं, नहीं हम क्यों परेशान होंगे? हम लोग तो अपनी आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग हैं। हम तो, आप जानते हो अच्छी तरह से कि हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और हम अपने। अनुराग भदौरिया, अगर प्रियंका गांधी ने एसपी बीएसपी गठबंधन के वोट काट दिए और बीजेपी को फायदा हो गया तो? देखिए, ये सब आपको लगता है कि कौन किसका वोट काटेगा, बट ये तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया इस देश से होने जा रहा है। उसकी बौखलाहट आरपी सिंह साहब को आप देख रहे हो, उनसे जैसी कुछ बोलो। अरे ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी का फायदा होता है। 2019 में अनुराग, अब प्रियंका का दावा भी मजबूत हो गया है, कांग्रेस मजबूत हो गई है प्रियंका के नेतृत्व में। आप परेशान होंगे, लेकिन मानसिक रूप से परेशान मत होइए। जवाब नहीं दे रहे अनुराग। जाती रहती है, क्या फर्क पड़ रहा है सरकार? अनुराग जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी का फायदा हो जाएगा। कांग्रेस पूरी जान लगाएगी अब प्रियंका के नेतृत्व में यूपी में। अरे वो हमारे ऊपर, अब वो मानक जी हम लोग के ऊपर में छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है वो छोड़, उसकी चिंता अच्छा, मत इसका मतलब नूरा कुश्ती करेंगे आप यूपी में? लग रहा है जनता बहुत आसान है। आप यूपी में नूरा कुश्ती कर रहे हैं कांग्रेस के साथ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी को, यानी पर्दे के पीछे आपकी कांग्रेस के साथ सेटिंग है। जिसने बेरोजगारों का विश्वास, जिसने बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, रुपया पतला किया है, जिसने मोनिका अरोड़ा न किया हो। मोनिका अरोड़ा, इनके विधायक गाली दे रहे हैं। बताइए, मोनिका अरोड़ा के बारे में अंट बोलते रहते हैं, तो इनको जवाब जनता देगी। मोनिका अरोड़ा को हरा के भेजना है। ओके, मोनिका अरोड़ा, आपको तो स्वागत करना चाहिए। आप भी एक महिला राजनीति में आ रही है। मोनिका अरोड़ा देगी, जवाब देगी। अब मैं मोनिका अरोड़ा, हाँ। मानिक जी, मैंने सब कुछ सुना है। मैं 1 मिनट के लिए चाहूंगी अनडिस्टर्ब सब लोग सुन ले। मानिक जी, जो सब जनता की बात कर रहे हैं और जनता में मेजॉरिटी न्यू इंडिया है, नई जनरेशन है। नई जनरेशन आज कह रही है, आपका चैनल देखते हुए, कि आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? पहला प्रश्न। दूसरी चीज, आज कांग्रेस के वर्कर्स बड़े खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज राजकुमारी राज सिंहासन की ओर जा रही है। राजकुमारी को हक है राज सिंहासन पे जाने का, प्रजा को हक है खुश होने का। पर नई इंडिया कह रही है, न्यू इंडिया का भारत का युवा कह रहा है, जो ना किसी संसद सत्ता सरकार का मोहताज है। वो कहता है कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। कि मैं अगर किसी कंपनी में जाता हूं, मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, रिटन इंटरव्यू देता हूं, रिटन एग्जाम देता हूं, इंटरव्यू देता हूं, पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। पर यहां है भारत की ओल्डेस्ट पार्टी, जहां नेहरू रहे हैं, जहां सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, पटेल रहे हैं। इस पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन थी प्रियंका गांधी जी के पास? किस प्रदेश की, किस जिला की या किस क्षेत्र की किस पोस्ट को होल्ड किया था? कितने एजिटेशंस लीड किए थे? क्या कहीं पर धरने प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया था? कौन सा एजिटेशन कौन सा पोस्ट होल्ड किया था? और जैसे वो अंदाज में कहता है ना, केवल नाम ही काफी है, केवल नाम ही काफी है। तो इसलिए आज देश पूछ रहा है, जनता पूछ रही है, प्रियंका गांधी जी की क्वालिफिकेशन क्या है अपार्ट फ्रॉम हैविंग। बिल्कुल पूछ रही है कि किसानों का उत्तर देना चाहूंगा। सवाल मुझसे अनुराग, 50,000 किसानों, अनुराग आप कांग्रेस की तरफ से जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। बेरोजगारी का अनुराग भदौरिया 4% क्यों हो गया? अनुराग कांग्रेस की तरफ से जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर दिया यूपी में। देश जानना चाहता है, कांग्रेस से पूछा गया, जानना चाहता है। अरे अनुराग भदौरिया,
कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर कर दिया और अब कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से डिफेंस दे रहे हैं। बताइए, जो मुद्दा असली मुद्दा है उस पर बात नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ जिसरा मुगलसराय का नाम, मुगलसराय स्टेशन का नाम। अरे अनुराग प्लीज, अनुराग प्लीज, एक सेकंड, ना रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। चरणजीत सिंह सापरा जवाब दीजिए मोनिका अरोड़ा का। चरणजीत सिंह सापरा मोनिका अरोड़ा का जवाब दीजिए। परिवारवाद की पराकाष्ठा नहीं है क्या ये? परिवारवाद की हदें पार कर दी हैं अब आपने। पैराशूट से आपने प्रियंका गांधी को उतार दिया नहीं महासचिव बना के। मैं मोनिका जी के बीच बोला नहीं हूं और मुझे भी उसी शांति से बोलने का मौका दिया जाए। देखिए, मैं मोनिका जी की नॉलेज को एनहांस करना चाहता हूं। 134 वर्ष पुरानी ये पार्टी है और इसमें केवल 5 गांधी नेहरू परिवार के लोग जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं। बाकी सब नॉन नेहरू गांधी परिवार के लोग अध्यक्ष बने हैं। ये कितने साल के लिए बने ये भी बता दीजिएगा। इस देश को कितने साल के लिए बने ये भी बता दीजिएगा। नेहरू गांधी परिवार के प्रधानमंत्री भी मिले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह मिले हैं, नरसिम्हा राव। नहीं सुनिए, मैंने आपसे विनती की कि आप बीच में न बोलिएगा, प्लीज सुन लीजिए। मैं आपकी हर बात का उत्तर दूंगा। मैं आपकी हर बात का उत्तर दूंगा। मैं आपकी अरे मोनिका जी, आप क्यों बौखला रही हैं? आप क्या बीजेपी की प्रवक्ता हैं? क्या आप क्यों बौखला रही हैं? नहीं, आप आरपी सिंह तो नहीं है ना, बीजेपी प्रवक्ता नहीं है ना? नहीं ना मोनिका जी, आप क्या चरण सिंह सप्रा है क्या? मेरा टर्न है ना उत्तर देने का। बौखलाइए मत। देखिए, आप मत बौखलाइए। बीजेपी बौखलाती है ना तो ठीक रहता है, लेकिन आप अगर बौखलाएंगी तो ऐसे दिखता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को कवर फायर दे रही हैं। नहीं, ये इस तरह से नहीं। आपको उत्तर सुनना है, आपको उत्तर सुनना है तो सुनिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ मोनिका जी, ये बता रहा हूँ कि आज श्रीमती प्रियंका गांधी के आने से आप में भी बौखलाहट आ गई। भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ो, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के अगल बगल लोग हैं। सापरा जी चुनौती स्वीकार करिए, सीधा जवाब दीजिए। चरणजीत सिंह सापरा सीधा जवाब दीजिए। चरणजीत सिंह सापरा जी जवाब नहीं दे रहे। और देश के अंदर भी जो ट्विटर ट्रेंडिंग है, 20 टॉप 20 ट्विटर ट्रेंडिंग में 13 ट्विटर ट्रेंडिंग जो है प्रियंका गांधी के चल रहे हैं। इसीलिए आप ट्विटर पे चलेगा। एक सेकंड रुक जाइए सापरा जी रुक जाइए। चरणजीत सिंह सापरा रुकिए। मैं कह रहा हूं मोनिका अरोड़ा के सवाल का जवाब दीजिए। आप मोनिका अरोड़ा के सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते? आप क्यों नहीं एआईसीसी महासचिव बन सकते यूपी के चुनाव से पहले? आप 2 लाइनों में आंसर दीजिए ना। सुनिए क्यों। देखिए, मैं आपको कहिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं बन सकता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कह सकते हैं ये? माता रानी धैर्य तो रखिए। अरे आप तो इतना बोल रही है जैसे आपको बनना है मेरी जगह। माता तो आप लोगों के लिए एक ही है जो पूरे देश की माता है। अरे माता रानी और बहन भी एक ही है। मेरी माता रानी सुनिए तो सही। जनता है जो आपसे माता रानी सुनिए तो सही। देखिए मानिक जी कितनी बौखलाहट है, ये सवाल पूछती है और उत्तर भी नहीं। अरे वो आपको कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रही है, आप कह रहे बौखला रही है। जनता आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहती है कांग्रेस पार्टी दे रहा हूँ। मोनिका जवाब दे रहे हैं। सापरा जी रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए, जवाब दे रहे हैं। सापरा जी जवाब दे रहे हैं। हाँ दीजिए। मानक जी ये क्या डिबेट है? मच्छी बाजार हो गया। बोलिए। ये मच्छी बाजार हो गया। बोलिए। देखिए, मैं यही कहने जा रहा था मानक जी। आपने कहा कि आप एआईसीसी के उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं प्रभारी बन सकते। मुझे एक जिम्मेवारी दी है स्पोक्स पर्सन की, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। कल को मुझे कहेंगे उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य का बनना है और कांग्रेस तो अध्यक्ष ड्यूटी निभाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष आप देखिए ये बौखलाहट क्यों है? कांग्रेस अध्यक्ष बौखलाहट इसलिए है क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? गांधी छाई है आज देश के ट्विटर में। 20 में से 13 ट्रेंड जो है वो प्रियंका गांधी जी पे चल रही है। इसीलिए ये जितने भारतीय जनता पार्टी के चमचे हैं, ओके, आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी बुखलाई नहीं है। आरपी सिंह जी को लाइए जरा। कवर फायर देने आरपी सिंह जी, ऐसा लग रहा है अनुराग भदौरिया की बात से कि कांग्रेस और एसपी बीएसपी गठबंधन की सेटिंग हो गई है अंदर ही अंदर। आपको हराना है, ये दिखाने को अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मिलकर आपको हराएंगे यूपी में। तैयार रहिए आप।
मानक जी यही प्रियंका गांधी ने अभी 2017 में अमेठी रायबरेली में खूब चुनाव लड़ाया था। अमेठी में 5 में से 4 सीटें हार गए थे। पूछो इनको, जानकारी हो तो भदौरिया सबको अच्छी तरह पता होगा। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई दिक्कत है। ये गठबंधन करे, महागठबंधन करे, परिवार बंधन करे, कुछ करे, इससे फर्क पड़ना नहीं। लोग, देश के लोग जानते हैं कि देश की भलाई किसके हाथ में है। और दूसरी बात, इनका परिवार है, सिर्फ निजी परिवार है। अरे सुनिए, अरे भदौरिया साहब सुनिए, देश के प्रधानमंत्री का परिवार है सैनिक। निकालेंगे कि नहीं, कल बताइए ना राजीव जी को, अरे सुनिए, उनका निकालेंगे, उनका बेटा भी एमएलए है। बताइए परिवारवाद खत्म कीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, राजनाथ सिंह को बोले बेटा एमएलए, इनको पार्टी में नहीं रखा जाएगा। अपना दल को फोन कर दीजिए, भी पार्टी में नहीं रहेंगे। अकाली दल से भी नाता तोड़ लीजिए, शिवसेना को फोन कर दीजिए, बोले हमारे नहीं रहोगे। और सुनिए, और आरएसएस वाला परिवार के चलते वो हटाइए। अरे सर, कम से कम आपसे हाथ जोड़ के मुद्रा योजना में लोग देते हैं, वो उनका परिवार। जब देश के एक नागरिक को राजा बनाती है, हमारे आपके बनाने से राजा नहीं का मौका देते हैं, तो वो उनका परिवार लगा देती है। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो सकता है। तो लोहिया की करेंगे। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन यह रिश्ता क्या कहलाता है? अनुराग भदौरिया और चरणजीत सिंह सापरा, मैं तो यही पूछूंगा, यह रिश्ता कहलाता क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस को एसपी बीएसपी गठबंधन में जगह नहीं दी जाती है, महागठबंधन में। उसके बाद डिबेट में प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री पर ज्यादा डिफेंसिव अनुराग भदौरिया लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के। कह रहे हैं बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। यानी पर्दे के पीछे यह रिश्ता क्या है, जनता तो पूछेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। आरपी सिंह, चरणजीत सिंह सापरा, अनुराग भदौरिया, मोनिका अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया।